Okay, write down first question. A covers a body covers 12 meter in 12 meter in second ऐसे second मतलब दूसरे सेकंड में, कहने का मतलब सेकंड का मतलब दूसरे सेकंड में। अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड। ट्वेल्व मीटर इन सेकंड and 20 meter in fourth second. How much distance will it cover? How much distance will it cover in 4 seconds? How much distance will it cover in 4 seconds after the fifth second? How much distance will it cover in 4 seconds after the fifth second? क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या मतलब वो सॉल्व करना बहुत फास्ट जरूरी नहीं, स्पीड में नहीं चाहता, अभी मैं स्पीड नहीं चाहता, आप पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड u प्लस हाफ a 2n minus 1, दिस इज द फार्मूला। u plus half a 2n minus 1, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। पहले में दिया हुआ 12 मीटर क्वेश्चन पढ़ते हुए हम इस तरह से अपने आप को विजुअलाइज कराते हैं। कैसे कि देखो लिखा हुआ 12 मीटर सेकेंड, 20 मीटर फोर्थ सेकेंड, है ना, x मीटर इन 4 सेकेंड। कितना हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फोर्थ नहीं, 4 आफ्टर फिफ्थ सेकेंड। देखो पहले इन दोनों को अप्लाई करते हैं इसी 12 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 12 u प्लस हाफ a कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, 20 मीटर u प्लस हाफ a 4 सेकंड, 2 इंटू 4 माइनस 1, है ना। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। इसमें दो अननोन है, दो इक्वेशन है। यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स। फटाफट बताओ कितना आएगा। 136 क्या आ रहा है, 136 दो वैल्यू है ना। 136 क्या है, बहुत तुम लोग फास्ट करते थे, ऐसा मत करो, थोड़ा स्पीड कम रखो है ना। आंसर आंसर देख के हमारा कुछ सॉल्व करता था, इतना फास्ट तो मैं भी नहीं करता हूँ। खैर अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है। 12
u प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 into 2, 4 - 1 3, यानी कि 3/2a, फिर ये 20 हो जाएगा। u प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 - 1 7, 7/2, 7/2 है ना। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक तरीके से माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा, इट इज -8, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2a - 7/2a। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 LCM, 3a - 7a, दैट इज -4a/2 -2a, -2a is equals to 8, 8 is equals to 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम लोग आंसर भी निकाल लिए, बट आंसर देख के मत बताना भाई। बस देखो, अब देखो ए निकल गया इसमें से, अब यू निकालना है, किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दो, सॉल्व करो इसको फटाफट, किसी एक क्वेश्चन में पुट करो तो आपको मिल जाएगा यू प्लस 3/2 इंटू 4 इक्वल टू 12, है ना। ये यू है, ध्यान रखना, यू है, यू प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, करना क्या, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है आपसे कि वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट डिस्टेंस इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड में। 5 + 4 कितना हुआ, 9। तो हमको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, हम ऐसे कर लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, यानी 5 और 9 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो x9 क्या करेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा इसको, है ना। अगर आप जल्दी कैसे कर लिए तुम लोग, मुझे नहीं पता। देखो x इज इक्वल टू x9 - x5, यूटी, यू कितना दिया हुआ 6, 6 into 9 प्लस 1/2 into 4 into 9 स्क्वायर, माइनस 6 into 5 प्लस 1/2 into 4 into 5 स्क्वायर, 54 प्लस कितना ज्यादा 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 2 162, 162 माइनस 30, 30 प्लस 50, 54 प्लस 162 माइनस 80, सॉल्व करके देख लो, 54 प्लस 162 माइनस 80,
216 - 80, 216 - 80, 136 मीटर। गुड। अगर आपने खुद से किया है बहुत अच्छी बात है। उत्कर्ष, वैभव, अमृता, दिव्यांश, 4 लोगों ने आंसर लिखा हुआ है। खुद से किए हो या फिर बुक से आंसर देख के, ये बताना है। खुद से किए हो या बुक से आंसर या कहीं से आंसर देख के होता है? खुद से किए हो, गुड। सुपर फास्ट हो तुम लोग। चलो अच्छी बात है। ऑफलाइन मिलेंगे तो पता चलेगा, ऑनलाइन में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये 4 नाम नोट करके रखना पड़ेगा। ऑफलाइन मिलने की बहुत, कहते हैं ना, दिली ख्वाहिश है मेरी। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग। हो गया। ओके, राइट डाउन। A bullet, a bullet fired into a fixed target. A bullet fired into a fixed target loses half of its velocity, losses half of its velocity
A bullet fired into a fixed target is half of its velocity after penetrating 3 centimeters. After penetrating, penetrate का मतलब होता है होल कर देना, छेद कर देना. After penetrating 3 centimeters, how much further will it penetrate? How much further will it penetrate before coming to rest? Before coming to rest, assuming that before coming to rest, assuming that it faces constant resistance to the motion. Assuming that it faces constant resistance to the motion. थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है समझना. क्वेश्चन तो आसान है सॉल्व करने में. पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या दे. रीड द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ. कोई ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, कोई बुलेट है यहाँ से एंटर करती है. देखना, कोई बुलेट है यहाँ से एंटर करती है. अब ये 3 सेंटीमीटर जाती है. 3 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जितनी वेलोसिटी होती है यहाँ पे वेलोसिटी का हाफ हो जाता है ना. पेनेट्रेट करते हुए, होल करते हुए अंदर जा रही है, तो इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, रिटार्डिंग फोर्स जिसको कहते हैं. यानी इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम हो रही होगी, यानी ये रिटार्ड कर रहा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन से जा रहा है. तो कह रहा है कि अगर उसी एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ जाए, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये स्टॉप कर जाता है, यानी v इक्वल टू 0 हो जाता है. ठीक है, v इक्वल टू 0. तो बोल रहा है कि यहां से यहां तक कितना और चलेगा. क्वेश्चन विजुलाइज हुआ. अब क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है. विजुलाइज कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन को. स्पीड पे मत जाओ, आराम आराम से पढ़ो. क्वेश्चन को पढ़ो. लिखा है अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट. ये पूरा ब्लॉक है, वहां वो टारगेट है. लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर पेनेट्रेट कर लेता है तो अपनी स्पीड का वो हाफ कर लेता है. ठीक है. हाउ मच फर्दर विल इट पेनेट्रेट. अभी आगे और कितनी दूर तक ये जाएगा, कितना और पेनेट्रेट करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट. यानी कि यहाँ पे मान ले जाता है तो यहाँ पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है ना. अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन. फेसेस, उसको सामना करना पड़ता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस का. यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम इस पे फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा लग रहा है. मतलब हर जगह यूनिफॉर्म, जो भी ब्लॉक है हमारा वो यूनिफॉर्म है, और वो यूनिफॉर्म होमोजीनियस है, और वो क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो अब क्वेश्चन को दो पार्ट में करते हैं, एक यहाँ से यहाँ, फिर एक यहाँ से यहाँ. ठीक है. दोनों बार हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. पहली बार में अगर हम इस सबको अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस की और एक वेलोसिटी और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है और डिस्टेंस की बात हो रही है, हम थर्ड फॉर्मूला ही यूज करेंगे. ठीक है. अब देखोगे
इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी v/2 होल स्क्वायर। इसकी इस पोर्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s। डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में तो आएगा, तो x भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। 3। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है चलो कोई बात नहीं, करो। v स्क्वायर बाई 4 v माइनस 3 v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2a इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और a इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। माइनस v स्क्वायर बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम दूसरा पार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। फाइनल वेलोसिटी इज 0। 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड इज व्हाट? v/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into a. A is what? Minus v square by 8 into displacement is what? X. V square minus u square equal to 2s. Final velocity 0, initial velocity v/2. Acceleration already calculated, minus v square by 8 into displacement, that is x, minus v square by 4 into minus 2 into v square by 8 into x. आप देखोगे सेम सेम है माइनस से, तो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर, यानी हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में रखा है, तो x भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मुश्किल था क्वेश्चन? कोई मुश्किल था तो बता दो। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन। I don't think there should be any problem. आप एनसीईआरटी अपनी ओपन करो, आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर पेज नंबर आपका है, पेज नंबर है 50, पेज नंबर 50। एग्जांपल नंबर 3.6।
एग्जाम्पल नंबर 3.6 गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड during equal intervals of time by a body falling from rest strain to one another in the same ratio as the odd number being with unity, namely 1, 3, 5, 7। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल देते हैं, फ्री फॉल का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से छोड़ देते हैं, अंडर ग्रेविटी वो मोशन करता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि किसी भी हम पर्टिकुलर टाइम पे लेते हैं, ठीक है ना, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 4 सेकेंड, जो भी हो। यानी पहले में अगर आप टी लेते हो तो दूसरे में 2t, तीसरे में 3t और फिर 4t अगर आप ऐसे लेते हो, 5t, कुछ इस तरह से आप लेते हो, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी यानी s1, फिर ये s2, फिर ये s3, फिर ये s4, ऐसा नहीं कि 4 सेकेंड में 4 ही कहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। s5 मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। तो इनका जो रेशियो होगा, यानी कि दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो ये 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर्स होंगे। कैसे? आपको पता है कि हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये भी एक फॉर्मूला है, हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज ये फ्री फॉल कर रहा है, हमने इसको ड्रॉप किया हुआ है, तो u 0 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम हाफ ए टी स्क्वायर। द फॉर्मूला नाउ बिकम हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। मैं ऐसे बताता हूँ आप लोगों को, टी सेकेंड में यानी s1 कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ जी नीचे की तरफ होगा तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, फिर यहां से यहां तक यानी दूसरा s2, s1 s2 कैलकुलेट करेंगे तो s1 प्लस s2 दोनों को कंबाइन करके आएगा 1/2 माइनस जी 2t स्क्वायर, फिर s1 प्लस s2 प्लस s3 तीनों को कंबाइन करके आएगा 1/2 माइनस जी 3t स्क्वायर, सॉरी 3t होल स्क्वायर, फिर इसी तरह से s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 1/2 माइनस जी 4t स्क्वायर, ठीक है। s1 पहले टाइम इंटरवल में यानी t इंटरवल में, s2 2t इंटरवल में, है ना। यानी यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 2t है, यहां से तक का 3t है ना, डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो यहाँ पे देखोगे आपको मिलेगा s2 निकालने के लिए, s2 निकालने के लिए आप इसको इसको माइनस करोगे तो s दिस माइनस दिस, ये बेसिकली कितना है, हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कितना है, -4 हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे s2 की वैल्यू तो माइनस 1/2 देख लो, -1/2 जी इंटू 4t स्क्वायर, है ना। और फिर प्लस जब इसको इससे माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स, तो करेंगे कितना बचेगा, 3 टाइम्स बचेगा, वो भी माइनस में, तो -3 टाइम्स 1/2, ये तो ऐसे कर लो आप, 3 टाइम्स 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जब हम आप S3 की बात करोगे, S3 दिस माइनस दिस, S1 प्लस S2 ये माइनस हो जाएगा इससे, ये कितना है 9 टी स्क्वायर, और ये कितना है 4, 9 माइनस 3 5 टाइम्स 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। इसी तरीके से आप S4 कैलकुलेट करना चाहोगे, S4 इसको इससे माइनस करेंगे, दिस इज 16 और दिस इज 9, 16 माइनस
9 7 7 1/2 माइनस GT स्क्वायर। अब देखोगे S1 कितना है, S1 को अगर S मान लिया जाए, इस पूरे को S मान लिया जाए, तो S1 S है, S2 कितना है, 3 टाइम S है, S3 कितना है, 1S है, ये 3S है, और ये फिर 5S है, S4 कितना है, 7S। अगर सबको डिवाइड करोगे तो उसी रेशियो में आएगा 1357। समझ में आया? सो खुद से करना है एक बार। सो नोट करने चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझाना था मुझे कि मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट। ओके, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे। क्वेश्चन पहले पढ़ दो, लिखा ले क्या लिखा हुआ है कि द डिस्टेंसेस ट्रेवल्स, मतलब कवर की गई जो डिस्टेंस है, ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पहले टी, फिर टी, फिर टी, फिर टी, फिर टी, सेम टाइम में बोला कि जो डिस्टेंसेस कवर्ड है, जो डिस्टेंसेस कवर्ड है वो इस रेशियो में आती है 1357। यानी पहले अगर 1S होगी तो दूसरे सेकेंड में 3S होगी, तीसरे तीसरे टाइम इंटरवल में 5S होगी। ठीक है, इस तरह से। तो पहले वाले में कितनी डिस्टेंस कवर्ड है, लेट अस सपोज द डिस्टेंस कवर्ड इज दिस वन एंड दिस इज 1/2 G, ए के प्लस में माइनस G नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, और टी स्क्वायर, लेट अस सपोज इसको हमें S मान लें, है ना। S1 प्लस S2, जब हम 2T लेंगे तो ये पूरा टर्म आएगा ना, और डिस्टेंस ये पूरी S1 प्लस S2 हो जाएगा, S1 प्लस S2 इज दिस। फिर इसी तरह से हम तीनों टाइम को ऐड करेंगे, दिस प्लस यानी 3T की बात करेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों कंबाइन करके आएगा, और यहाँ पे हम T के प्लस पे 3T, इस तरह से 4 को रन करेंगे, और फिर सबको माइनस करेंगे। S1 की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, S1 प्लस S2 की वैल्यू पता है तो S2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, इसी तरह से S3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, इसी तरह से S4 भी कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, देखो इन दोनों को माइनस करो, S1 प्लस S2 माइनस S1, दिस माइनस दिस, यानी ये कितना है बेसिकली 4 टाइम्स, इसको मैं बाहर निकाल लूँ 4 टाइम 1/2 माइनस GT स्क्वायर, और ये कितना है 1 टाइम्स 1/2 माइनस GT स्क्वायर, 4 माइनस 1 का कितना हो जाएगा 3, 3 टाइम्स 1/2 माइनस GT स्क्वायर। इस तरह से इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो ये पूरा S1, S1 को अगर हमने S माना तो S2 कितना आ जाएगा 3 टाइम S, S3 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स S, S4 क्या हो जाएगा 7 टाइम्स S। अगर आप फिर हमको सबको रेशियो करेंगे तो 1 3/3S/1S 3, 5S/1S 5, 7S/1S 7, 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स चलते चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आज पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। राइट डाउन मेन हेडिंग graphical representation, graphical representation, graphical representation, इसमें लिखो आप, उसके नीचे हेडिंग है बहुत टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें नंबर 1 करके लिख लो, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर
for a stationary object. For a stationary object. Stationary means rest. Stationary means rest. For a stationary object. Stationary means rest. कौन सा? पोजीशन टाइम ग्राफ. क्या मतलब हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ का? एक पे पोजीशन हो यानी डिस्टेंस हो और दूसरे पे टाइम हो. टाइम को बेसिकली हम ये वाली एक्सिस देते हैं और पोजीशन को जनरली हम ये वाली एक्सिस देते हैं. दिस इज द फॉर पोजीशन एंड दिस इज फॉर टाइम. है ना? पोजीशन टाइम ग्राफ और किसके लिए? किसके लिए? रेस्ट के यानी स्टेशनरी. क्या मतलब हुआ? अगर मान लो कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर कोई पर्सन यहाँ ओरिजिन पे खड़ा हुआ है तो रेस्ट पे का क्या मतलब हुआ? टाइम टी तो बढ़ता गया लेकिन इसमें पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आया. ठीक है, पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं, वही का वही खड़ा. यानी टी को हम बढ़ाते जाएंगे लेकिन एक्स क्या होगा? वो जीरो होगा. जीरो से यानी कि ये. ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे अगर देखा जाए कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है यानी x इक्वल टू 5 मीटर. x इक्वल टू 5 खड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि टाइम तो लैप्स हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, बट x जो पोजीशन है वो कांस्टेंट रहेगी. यानी कि हम देखेंगे 1 2 3 4 5 मीटर है. जीरो टाइम जीरो है लेकिन टाइम जीरो. जीरो टाइम पे 5 मीटर, 1 सेकेंड पे 5 मीटर, 2 सेकेंड पे 5 मीटर, 3 सेकेंड पे 5 मीटर, 4 सेकेंड पे 5 मीटर, 5 सेकेंड पे 5. मतलब किसी भी टाइम पे क्या होगा? वो 5 मीटर ही होगा. यानी ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा पोजीशन है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कि किसी भी टाइम पे टाइम वेरी कर रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे? दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट. क्लियर हुई बात? चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं. यानी ये किसका है? रेस्ट का है. ये रेस्ट का है. और भी रेस्ट के ग्राफ हो सकते हैं, है ना? ऐसे ये बना देना, ये इसको थोड़ा मोटा कर देना. दिस इज ऑल्सो रेस्ट. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से पीछे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो पहले से, है ना, -3 मीटर पे खड़ा है और टाइम लैप्स हो रहा है ना. अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ऐसे भी हो सकता है ना. तो ये ऑब्जेक्ट का है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट. देख लेना, जीरो पे भी खड़ा हो सकता है, पॉजिटिव एक्स पे भी खड़ा हो सकता है और नेगेटिव एक्स पे भी खड़ा हो सकता है पर्सन. किसी भी केस में अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पे होगा. ये तीनों रेस्ट का है ध्यान. इससे नीचे भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होना ना, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. द ग्राफ इज अलोंग द टाइम एक्सिस. यानी अगर ये पैरेलल होगा, पैरेलल टू एक्स हो, पैरेलल टू टी होगा, सॉरी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा. ऐसे हो चाहे एक्सिस के ऊपर ही हो या एक्सिस से नीचे हो, किसी भी केस में, तीनों केस में ये रेस्ट पे. ठीक है. राइट. नेक्स्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन.
position time graph for uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, आपको सबको पता है कि 1 सेकेंड में टाइम, 1 सेकेंड में, तो पोजीशन मान लो, डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर, है ना। अगले 1 सेकेंड में, यानी कि 2 सेकेंड में कितना करेगा, 4। 3 सेकेंड में कितना करेगा, 6। 4 सेकेंड में 8। ये यूनिफॉर्म का मतलब है। आप चाहो तो आपको अच्छे से आता है कोऑर्डिनेट में ग्राफ प्लॉट करना, है ना। ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, पोजीशन। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 1 2 3 एंड 4। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको आता है, कैसे बनाते हैं। देखो 1 पे 2, यानी 1 सेकेंड पे 2, यहाँ 2 पे 4 है, 2 सेकेंड पे 4 है, 3 सेकेंड पे 6 है, और 4 सेकेंड पे 8। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बना लो, स्ट्रेट लाइन कर्व बने, यानी हम इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस स्ट्रेट लाइन है, कर्व बनेगा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये एक एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा हम कह सकते हैं t इक्वल टू 1 2 3 4 सेकेंड पे पोजीशंस अलग अलग होती हैं। मान लेते हैं इस तरह से कि 1 पे 1 हो, 2 पे 2 हो, 3 पे 3 हो, 4 पे 4 हो। ऐसा भी हो सकता है हर 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 1 मीटर चल रहा है। इसमें क्या हुआ, हर एक सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहे 1 पे 1, यानी इसका 1 कितना होगा, इतना होगा, ये होगा, बोलो। अब 3 कितना होगा, सॉरी 2 पे 2 होगा, यानी ये होगा। अब 3 पे 3 होगा, यानी कि इसका मिडिल पॉइंट यहाँ होगा। अब 4 पे 4 होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं, बोलो। तो 1 2 3 4, अच्छा होगा 5 इस तरह से। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। ये इसके लिए है और ये वाला है इसके लिए, दोनों अलग अलग ग्राफ बन रहे हैं। तो ये दोनों ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म के। विच वन हैज मोर स्पीड, या अगर डिस्प्लेसमेंट है तो किसकी हमारी इसमें वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। फर्स्ट वाला केस या सेकेंड वाला केस, फर्स्ट। फर्स्ट वाले की स्पीड ज्यादा है, वेरी गुड। क्यों, क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, ये 1 सेकेंड में 1 मीटर ही जा रहा है ना। और 2 मीटर में भी वो 2 ही मीटर जा रहा है। ध्यान रखना, इनका जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो कांस्टेंट है, 2/1 2, 4/2 2, 3/3 2, 8/4 2, है ना। हाँ, स्लोप लार्जर है। स्लोप लोग पढ़े हो क्या तुम, स्लोप लोग पढ़े हो क्या। अच्छा, पहले तो पूछता था तो बच्चे बोलते थे स्लोप नहीं पढ़े हम लोग, तो कुछ जानते ही नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं जानते हैं, स्लोप नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। तुम लोग सब जानते हो, 11th पढ़ नहीं चुके हो ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 12th और 11th पढ़ चुके हो फिर से पढ़ रहे हो। यार सच बताना, क्योंकि पता नहीं क्यों ये वाला बैच में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, कुछ ज्यादा एडवांस लग रहा है। अरे सीबीएसई की बात करो, आईसीएसई में तो है, आईसीएसई है, यूपी बोर्ड।
सीबीएसई स्टूडेंट्स नहीं है तो पूछ लिया करो। हाँ है, मैं कि सीबीएसई को ही लेके चलूंगा, आईसीएसई में तो बहुत कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक, देख लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, यानी ये वाली एक्सिस, एक्स नहीं बल्कि हम टाइम एक्सिस, जिससे ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा, वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। कैसे? हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो ये 4 हुआ है और ये कितना हुआ है, सॉरी यहां से यहाँ तक 8 हुआ है, ये कितना हुआ, 4। तो अगर मैं इसको लूं एक बार, अगर मैं V1 लूं पहले वाले के लिए, तो ये कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8, और टाइम कितना हुआ 4, 8/4 इट इज 2। अगर मैं दूसरे वाले के लिए लूं, यानी V2 लूं, तो 4/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। ये मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हम अगर स्लोप निकाल ले, यही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी के लिए x/t, यही हमारा क्या होता है, x/t यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लेना, और बाद में कर लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो हमारा tan थीटा होता है, और यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। tan थीटा ही हम क्या करते हैं, स्लोप करते हैं, इसको m से भी डिनोट करते हैं, है ना। वेलोसिटी हमारा स्लोप है, जिसको m से डिनोट किया जाता है, ये x/t होता है, वेलोसिटी आपको पहले से पता है, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा, यानी कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप किसी भी ग्राफ में अगर tan थीटा कैलकुलेट कर दोगे, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। सिंपल हम कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। एक, अच्छा चलो कल करते हैं, टाइम हो गया, टाइम इज ओवर, कल ही कर लेते हैं, ठीक है। इसमें और भी एग्जांपल अभी बताऊंगा मैं, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यहाँ तक हो गया सबका? कोई डाउट हो तो बता लो, अदरवाइज हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। आप अपनी अटेंडेंस लगा लेना खुद से, प्रेजेंट सर, ओके। आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर, you may leave the class. After writing present sir, you may leave the class. सर बताओ। सर अगर वेलोसिटी सेम हो और ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट से होता हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो कैसा? हाँ, तो नेगेटिव वो पॉजिटिव वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। जैसे ऐसे करें ना, जैसे यहाँ से ऐसे हो जाए, सही यस ना। सर। हाँ ठीक है, कल पूछ लेना, बता दो इसको, ये ठीक। ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ये इधर आ जाए, क्या मतलब होगा, कौन सा पॉसिबल होगा, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा ना। इसमें जो तुम केस बता रही हो वो पॉसिबल नहीं होगा, बताऊंगा कल, पूछना आराम से डिटेल से बता दो। ओके, ओके, लीव द ओके क्लास।